अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना। लघु बीजाणुधानी या इन्हें परागधानियां भी कहते हैं। इनके अंदर लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। जो लघु बीजाणुधानी है उसकी संरचना हमें तब पता चलती है जब हम किसी तरुण परागकोश यंग एंथर की अनुप्रस्थ काट टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, देखो टीएस क्या होता है। मान लो ये है कोई चीज, इसे अगर हम ऐसे काटें इस तरह से तो इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस। और अगर ऐसे काटेंगे खड़ा तो इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबवत काट। तो यहाँ पर क्या काटते हैं, जो पराग कोश है उसकी अनुप्रस्थ काट काटते हैं, तरुण पराग कोश की यंग एंथर की भी अनुप्रस्थ काट काटते हैं। तो हमें उसमें लघु बीजाणुधानी 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं टोटल। ये पराग कोश की एक पाली है, ये पराग कोश की दूसरी पाली है। प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। लघु बीजाणुधानी की जो दीवार होती है उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं, 4 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ ये लघु बीजाणुधानी की बाहरी दीवार है, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। यहाँ इसका एक बड़ा करके हिस्सा दिखाया गया है लघु बीजाणुधानी का। ये बाहर की रचना क्या है, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। इसके बाद में ये आती है एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ना कह करके इसे क्या कहेंगे, एंडोथीसियम, अंतस्त्वचा। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं ये बाहर की ओर क्या है, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और इन कोशिकाओं में भीतरी भित्ति से हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग्स, सेलुलोज की बनी हुई कुछ थिकनिंग्स, हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही थिकनिंग्स पाई जाती हैं जो पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। एंडोडर्मिस के बाद में आती हैं मिडिल लेयर्स। कई परतें होती हैं मिडिल लेयर्स की, ये क्या है, मध्य परतें, मिडिल लेयर्स। और उसके बाद की जो परत होती है उसे कहते हैं टेपिटम। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये वाली, इनमें जीव द्रव्य घना होता है, प्राय केंद्रक 1 से अधिक पाए जाते हैं। ये विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। उसके बाद का जो ऊतक है ये अंदर वाला, ये वाला ऊतक, इसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो 3 परतें हैं, नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथीसियम, नंबर 3 मिडिल लेयर्स, इनका काम होता है लघु बीजाणुधानी का संरक्षण, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। इसके अलावा ये पराग कोश के फटने यानी कि स्फुटन में सहायता करती हैं। इनमें एक बार फिर देख लें, जो लघु बीजाणुधानी है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर लघु बीजाणु या परागकण या पराग बनते हैं, उसकी संरचना के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रत्येक परागकोश या एंथर
में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, 1 2 3 4। और पता कैसे चलता है? जब हम किसी तरुण परागकोश यंग एंथर का टीएस अनुप्रस्थ काट ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तभी हमें दिखाई देती हैं। एक पाली में 2, दूसरी पाली में 2, यानी कि कुल 4 टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी की जो दीवार है उसमें 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर का स्तर कहलाता है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। उसके बाद का स्तर कहलाता है एंडोथीसियम, अंतस्थ त्वचा। एंडोथीसियम की कोशिकाएं लंबी लंबी होती है। इनकी भीतरी दीवार से सेलुलोज की बनी हुई हाइग्रोस्कोपिक थिकनिंग्स, आर्द्रता ग्राही थिकनिंग्स, मोटाई युक्त ये सेलुलोज की बनी हुई मोटाइयां पाई जाती हैं। ये जल का अवशोषण कर लेती हैं और परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। एंडोथीसियम के नीचे पाई जाती हैं मिडिल लेयर्स। ये जो तीनों परत हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, ये लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा करती हैं और परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। मिडिल लेयर्स के बाद में जो चौथी वाली परत है, नंबर 4, इसे कहते हैं टेपिटम। टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जीव द्रव्य गाढ़ा और घना होता है और इनमें प्राय 1 से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। टेपिटम का काम होता है विकसित होते हुए लघु बीजाणु परागकण या परागों को भोजन प्रदान करना। उसके बाद में आता है स्पोरोजीनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक से लघु बीजाणुओं का, पराग कणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये लघु बीजाणुधानी की स्टूडेंट्स, हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और लघु बीजाणुधानी की संरचना देखने के लिए हमने क्या किया था, जो तरुण परागकोश था, यंग एंथर था, उसकी अनुप्रस्थ काट काटी थी। अब हम देखते हैं कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, यानी कि उसके अंदर परागकण परिपक्व हो जाते हैं, तो वो कैसा दिखाई देता है। टीएस ऑफ मैच्योर एंथर ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट किसकी? मैच्योर, परिपक्व, एंथर परागकोश, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट इस तरह की दिखाई देती है। इसमें जो एक पाली की दोनों लघु बीजाणुधानी होती हैं उनके बीच की दीवार खत्म हो जाती है। यहाँ ऐसे ही इधर जो एक पाली की 2 लघु बीजाणुधानी थी उनके बीच की दीवार समाप्त हो गई और यहाँ से परागकोश फट गया और ये लघु बीजाणु या परागकण बाहर निकल गए। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है। इसका केवल चित्र बनाने के लिए टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट, तो इस चित्र की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद में लघु बीजाणुधानी की संरचना के बाद में अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। इसका मतलब क्या है? माइक्रोस्पोर का निर्माण। माइक्रोस्पोर कहते हैं किसे? लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, या इन्हें कहते हैं परागकण। परागकण
पोलन ग्रेन या पराग भी कह देते हैं पोलन। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण, माइक्रोस्पोर से शब्द बना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का जेनेसिस निर्माण सिंथेसिस, किस तरह से माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु या परागकण पोलन ग्रेन या पराग पोलन बनते हैं। लघु बीजाणु धानी में हमने देखा था बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू। सबसे अंदर की तरफ प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में बीजाणुजन ऊतक पाया जाता है। संरचना में बताया था जब लघु बीजाणु की संरचना अभी बताई थी पीछे। इस बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं समांगी होती हैं, एक जैसी होती हैं, होमोजीनस होती हैं। उन कोशिकाओं को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। इनमें क्योंकि पूरे पौधे में और पूरे पुष्प में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n, द्विगुणित जोड़ों में पाए जाते हैं गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनके जड़, तना, पत्ती, पुष्प, ये जितने भी भाग हैं ये कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं, 2n पाए जाते हैं। तो बीजाणुजन ऊतक स्पोरोजीनस टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु जनन कोशिका, लघु बीजाणु को बनाने वाली कोशिका। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन। और तुमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका के विभाजन से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक मदर सेल से, एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है कि 3 तो दिखाई देती हैं आगे की तरफ, एक होती है पीछे की तरफ, एक टेट्राड बन जाता है, एक चतुष्क बन जाता है। माइक्रोस्पोर या पोलन टेट्राड लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क बन जाता है। 4 कोशिकाएं बनेंगी जो एक साथ ग्रुप में होंगी, चतुष्क के रूप में, टेट्राड के रूप में होंगी। तो क्या हुआ, जो लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणुजन ऊतक है, समांगी कोशिकाओं का बना हुआ होता है। उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु जनन कोशिका या पराग जनन कोशिका, पोलन मदर सेल। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु या पराग चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन टेट्राड का निर्माण होता है। 4 कोशिकाएं एक ग्रुप में होती हैं, 3 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। कभी कभी ये लीनियर भी हो सकती हैं, एक के ऊपर एक 4 व्यवस्थित हो सकती हैं। अलग अलग प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। लेकिन जो मेन बात है, एक मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, एक टेट्राड के रूप में, एक चतुष्क के रूप में विन्यासित होते हैं। जैसे जैसे लघु बीजाणु धानी परिपक्व होती जाती है, वैसे वैसे ये लघु बीजाणु भी परिपक्व होते चले जाते हैं और एक दूसरे से अलग होकर के परागकण के रूप में
बिखरे हुए पाए जाते हैं। उसके पश्चात जब पराग कोश का एंथर का स्फुटन होता है, वो फटता है, तो ये जो पराग कण है ये अलग अलग बाहर निकल जाते हैं। अब हम देखेंगे पराग कण, पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर या पराग पोलन की संरचना। पराग कण नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। यानी कि इससे क्या बनता है, नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये पराग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है इसमें, n, क्योंकि इनका निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से, जो कि 2n होती है, उससे बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कैसे होंगे, n होंगे, हैप्लोइड होंगे, अगुणित होंगे। इनमें गुणसूत्र जोड़ों में नहीं होंगे, क्योंकि इनका निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अगर हम कहें कि हमारे पास 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु जनन कोशिका या पराग जनन कोशिका पोलन मदर सेल हैं, तो उनसे कितने लघु बीजाणु बनेंगे, कितने बनेंगे, 100। 25 चौका 100, 1 से 4 बनते हैं तो 25 से बनेंगे 100। उनके अंदर अगर गुणसूत्र 20 हैं, 2n बराबर 20, तो लघु बीजाणु में कितने होंगे, n बराबर 10 गुणसूत्र होंगे। तो प्रत्येक लघु बीजाणु या परागकण एक गोलाकार संरचना होती है। इनका आकार होता है 25 से 50 माइक्रोन। 25 से 50 माइक्रोन इनका आकार होता है। ये 2 कवर से घिरी हुई होती है, 2 स्तर होते हैं इसके चारों ओर। बाहर का जो स्तर होता है उसे कहते हैं एक्साइन। जो बाहर वाला आवरण है उसका नाम क्या है, एक्साइन। ये कठोर होता है, खुरदुरा होता है, और ये मुख्य रूप से बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन। एक वसीय पदार्थ होता है स्पोरोपोलिनिन, इस वसीय पदार्थ का बना हुआ होता है। ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है। इस पर स्ट्रोंग से स्ट्रोंग एसिड या बेस का भी असर नहीं होता है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन को घोल सके। अतः परागकण जीवाश्म के रूप में भी प्राप्त होते हैं, फॉसिल के रूप में, यानी कि अवशेष के रूप में कहीं दबे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन हार्ड होता है, एक वसीय पदार्थ है। इसे स्ट्रोंग एसिड और बेस भी नहीं घोल पाते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो इसे घोल सके। इसके अलावा जो बाहर का आवरण है, जो स्पोरोपोलिनिन है, उसमें अलग अलग ज्यामितीय रचनाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक जाति के जो परागकण होते हैं, इसमें जो उभार और गड्ढे होते हैं, उनकी ज्यामिति अलग अलग होती है, स्कल्पचर अलग अलग होता है। इसके बाद में जो अंदर की भित्ति है उसे कहते हैं इंटाइन। ये कोमल होती है और ये बनी हुई होती है पेक्टोसेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है, पेक्टोसेलुलोज, यानी कि पेक्टीन और सेलुलोज के मिलने से बनी हुई होती है। जो बाहर की भित्ति है उसमें कुछ स्थानों पर ऐसी जगह है ये जहां पर ये बाहर की भित्ति नहीं है, इन्हें कहते हैं जर्म पोर। अंकुरण छिद्र है ये, यानी कि बाहर की भित्ति कंटिन्यूअस ना होकर के इनके बीच बीच में गैप पाया जाता है। ये जो गैप होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। इन गैप से जो इंटाइन है, अंदर की भित्ति है, वो पराग नलिका के रूप में इस तरह से
पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आती है। आगे पढ़ेंगे। ऐसे पराग नलिका पोलन ट्यूब के रूप में जो इंटाइन है वो इन जर्म पोर से बाहर निकल आती है पराग नलिका के रूप में। इसके अंदर सघन जीव द्रव्य है, बीच में एक केंद्रक है। इसके अलावा हम इसके बारे में और चीज भी जानेंगे। कुछ जाति पौधों की जाति के परागकण ऐसे होते हैं जो लोगों में सांस संबंधी दिक्कत पैदा कर देते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। दमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है। तो कई जाति पौधों की जातियों के परागकण जो हैं वो कुछ मनुष्यों में गंभीर एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं। जैसे जब हिंदुस्तान बाहर से गेहूं इंपोर्ट करता था, आयात करता था, तो उसके साथ गाजर घास पार्थीनियम जो था वो वीड खरपतवार उसके भी बीज आ गए। और इसके जो पार्थीनियम या गाजर घास है, इसके पुष्प के जो पराग कण है वो गंभीर एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो पराग कण होते हैं वो पोषक पदार्थों में बहुत ही रिच होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। विदेशों में इनसे गोलियां बनाई जाती हैं, सिरप बनाए जाते हैं, सिरप यानी कि पीने की दवाई बनाई जाती है। और जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें ये भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ देते हैं, तो एथलीट इनका यूज करते हैं। दौड़ने वाले घोड़ों को इन्हें खिलाया जाता है, तो इनसे बहुत ही पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये एक पराग कण की संरचना थी, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। इस संरचना में हमने देखा कि प्रत्येक परागकण गोलाकार संरचना होती है। प्रत्येक परागकण 25 से 50 माइक्रोन का आकार होता है इसका। बाहर की भित्ति एक्साइन जो कठोर स्पोरोपोलेनिन नामक वसीय पदार्थ की बनी हुई होती है। कुछ जगहों पर बाहर की भित्ति नहीं होती है, उन्हें कहते हैं जर्मपोर। यहां से अंदर की भित्ति इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। इंटाइन जो है अंदर की भित्ति पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमने परागकण, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु के बारे में जानकारी प्राप्त की।